I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about verbs. A verb is a word that tells us what someone does, what someone is, or what someone has. For example, goes is a doing verb, is a being verb, and has shows possession. We are also going to learn about three kinds of verbs. Transitive verbs need an object to complete their meaning. Intransitive verbs do not need an object, and verbs of incomplete predication need extra words to complete the sense but not an object. राइट ए सेंटेंस फॉर एवरी पिक्चर एंड अंडरलाइन द वर्ब। पिक्चर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए एक सेंटेंस लिखिए, फिर वर्ब को अंडरलाइन कीजिए। जैसे द गर्ल इज़ रनिंग, तो रन को अंडरलाइन, रनिंग को अंडरलाइन। बॉय इज़ ईटिंग, ईटिंग को अंडरलाइन। इस तरह से रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। राज गोज टू स्कूल एवरी डे। राज प्रतिदिन स्कूल जाता है, गोज। श्वेता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, इज़। द हाउस हैज़ 4 रूम्स, घर में 4 रूम हैं। गोज, इज और हैज़। ये इन द फर्स्ट सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट राज डज। पहले सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट राज क्या करता है। दिस मीन दैट द वर्ब गोज इज ए डूइंग वर्ब। इसका मतलब यह है कि वर्ब गोज एक डूइंग वर्ब है, कुछ कार्य हो रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड टेल्स अस अबाउट श्वेता। सेकेंड सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड है वो हमें श्वेता के विषय में बता रहा है कि उसकी दिस मीन्स दैट द वर्ब इज। वर्ब जो है इज वो एक बीइंग वर्ब है। इन बीइंग से मतलब इज, वाज, एम, वर, ये सब बीइंग वर्ब होती हैं, बी की फॉर्म्स हैं ये। इन द थर्ड सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड टेल अस द हाउस possesses। दिस मीन्स दैट द वर्ब हैज इज ए शोइंग पोजेशन। हैज एक वो वर्ब है जो कि पोजेशन शो करती है। ए वर्ब इज यूज टू डिनोट व्हाट ए पर्सन, थिंग और एनिमल डज। एक वर्ब जो है वो बताती है कि पर्सन, थिंग और एनिमल क्या करते हैं। व्हाट ए पर्सन या वो क्या है, थिंग और एन एनिमल इज वो क्या है, व्हाट ए पर्सन, थिंग एंड एनिमल पोजेस वो क्या रखते हैं। तो ये सब जो शब्द ये जो हमें डिनोट करते हैं, जो शब्दों में बताते हैं, वो वर्ब होते हैं। There are different kinds of verb: transitive verb, intransitive verb, verb of incomplete prediction of or complements. Transitive verb. Anjali loves. What? Anjali loves Chinese food. अंजलि loves Chinese food. क्या पसंद है अंजलि को? Chinese food. कीर्ति likes. What likes? कीर्ति likes chocolate ice cream. कीर्ति चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद करती है। राज थ्रू, क्या थ्रू, क्या फेंका, राज थ्रू द बॉल। तो जिसमें इन द अबव सेंटेंस द वर्ब अलोन हाईलाइटेड वर्ड डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जो हाईलाइटेड वर्ब हैं जब वो अकेले हैं तो कंप्लीट सेंस नहीं है, बट समथिंग मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ देम फॉर देम टू मेक सेंस। फिर उसमें कुछ और ऐड किया जिससे वो कंप्लीट सेंटेंस कहलाए, और मतलब सेंटेंस तो कहलाए लेकिन सेंस बनाने के लिए उसमें और वर्ड ऐड किए। जैसे What does Anjali love? Chinese food. What does Kirti like? Chocolate ice cream. What did Raj throw? The ball. The words Chinese food, ice cream and the ball are the object of the verb love, like and throw. ये Chinese food, ice cream और ball ये वर्ड जो है वर्ब ये वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। जैसे चाइनीज फूड लव्स, आइसक्रीम लाइक्स, थ्रो बॉल, तो ऑब्जेक्ट है ये जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस। एक ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कंप्लीट सेंस करने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ओनली डूइंग वर्ब और वर्ब शो पोजेशन नीड्स ऑब्जेक्ट, उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है डूइंग वर्ड्स में। जैसे या पोजेशन वाली वर्ड में मान लीजिए लिखा है कि बेबी हैज़, क्या हैज़, फिर बेबी हैज़ न्यू बॉल, तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पोजेशन वाली वर्ड और डूइंग वर्ड इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब टीना लाफ्ड, द बेबी क्राइड, द बोट सेल्ड, द मंकी जंप्स। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट
after it to complete its sense is called an intransitive verb. एक ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती अपने सेंस के कंप्लीट के लिए, वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं. इन द अबव सेंटेंस द वर्ब बाय देमसेल्फ मेक कंप्लीट सेंस. ऊपर के सेंटेंस में वर्ब अपने आप में ही कंप्लीट सेंस बना रही है एंड डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू कंप्लीट देयर मीनिंग. और उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. तो ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब है. वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और कॉम्प्लीमेंट्स. Read the following sentence. Mrs. Sharma was a teacher. The woodcutter seems tired. A thief always lives in fear. The girl is pretty. The highlighted verb was, seems, lives and is do not make complete sense by themselves. ये जो highlighted word है ये अपने आप में complete sense नहीं बनाते. Something is added to each verb. कुछ each verb में add करना होगा to complete the sense. sense को complete करने के लिए. But these verbs डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट. लेकिन जो ऐड करना है उनको वो ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करना है. इनमें इन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपने सेंस के कंप्लीट करने के लिए. दे रिक्वायर अदर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंस. उनको अदर वर्ड्स की जरूरत होती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए. सच वर्ब विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बट रिक्वायर सम वर्ड्स और सम वर्ड और वर्ड्स आफ्टर देम फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और कॉम्प्लीमेंट. ऐसी वर्ब जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाती, उन्हें कुछ अन्य वर्ड, कोई शब्द या कई शब्द चाहिए होते हैं इस पर्पज़ के लिए, तो वे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब कहलाती हैं और कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं. जो वर्ब वाला पोर्शन होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. अब ये जो वर्ब वाला पोर्शन जहाँ वर्ब है वो प्रेडिकेट पोर्शन है, लेकिन वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है, तो इसलिए इनको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है. इसमें जो वर्ड ऐड करते हैं हम वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. तो ऐसी वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या कॉम्प्लीमेंट्स वर्ब कहा जाता है. द वर्ड्स एडिड टू द सेंटेंस टू फॉर्म ए कंप्लीट प्रेडिकेट. वे शब्द जो सेंटेंस में ऐड किए जाते हैं प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए, वे आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. वे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के वर्ड्स कहे जाते हैं या कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं. वर्ब्स दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. वे वर्ब जो अपने मीनिंग के कंप्लीट करने के लिए उनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. वर्ब दैट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. वे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंस रखते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं. वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और कॉम्प्लीमेंट्स नीड्स वर्ड नॉट ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ब्स होती हैं उनमें वर्ड्स की जरूरत होती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, बट ऑब्जेक्ट की नहीं होती. ओके, एक्सरसाइज कीजिए. Dear students, verbs are the action words that make sentences complete. Keep practicing identifying verbs in sentences. See you soon with another grammar lesson.